बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक जगह है जो कि ग्राउंड से थोड़ी हाइट पे है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग है एक सर्टेन हाइट पे है और इस हाइट को मैं नाम दे देता हूँ एच का, ठीक है, यहाँ पे एच का। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई बॉल वगैरह पड़ी है और इस बॉल को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाना है, इधर रखना है, इधर, तो मुझे इस बॉल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो वर्क डन है जब मैं इस बॉल के ऊपर करूंगा तो क्या यहां तक उसे पहुंचा के वो वर्क डन जो मैंने इस पे किया वो जीरो हो जाएगा? नहीं, ऐसे होगा कि ये जो वर्क डन मैं करूंगा वो इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ? कि जब हम इस बॉल को दोबारा यहां से नीचे फेंकेंगे तो ये जब आके जमीन के साथ लगेगा तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये वर्क डन करेगा, यानी कि यहाँ पे जब ये लगेगा तो ये जगह ऐसे नीचे हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो वर्क डन हम लोगों ने इस बॉल पे किया था इसे हाइट पे लेके जाने के लिए, जब हम लोगों ने इसे वापस रिलीज किया तो इसने वही वर्क डन दोबारा दिया। तो मूव करते हुए जमीन की तरफ आते हुए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पे एक फील्ड है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं। अब अगर इसी सिनेरियो को हम लोग इस तरह देखें कि हमारे पास अगर दो चार्ज प्लेट्स हैं इस तरह, यानी कि एक ये प्लेट आ गई और एक ये प्लेट आ गई, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे कहीं दरमियान में कोई चार्ज मेरे पास पड़ा हुआ है और इस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ Q0 का। अब यहाँ पे जो भी जितनी भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास पॉजिटिव से टूवर्ड द नेगेटिव है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे थे, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट से मूव करवाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब जब इसे हम लोग मूव करवाएंगे तो यहां अगेन हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि अगेन हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी और साथ में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। तो ये जो वर्क डन है वो इस केस के अंदर, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे और डायग्राम की मदद से उसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसे हम डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another, keeping the charge in electrostatic equilibrium. अब क्या क्या चीजें इस डिफिनीशन में इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले उन्हें देखते हैं। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन नहीं करते। इस पे भी बात करेंगे कि टू पॉइंट्स ही क्यों, एक पॉइंट क्यों नहीं। इज द वर्क डन, तो यहां पे ये वर्क डन वाली बात इंपॉर्टेंट है। इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हों तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग जो चार्ज को मूव करवाते हैं, ठीक है, और उसको मूव करवाने में जो वर्क डन करते हैं वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे ये है एक पॉइंट ए और ये रहा एक पॉइंट बी, ठीक है, और यहां पे पॉइंट ए पे यहां पे मेरे पास एक चार्ज मौजूद है इधर ऐसे,
और वो चार्ज है Q नॉट। अब मैंने इसको मूव करवाना है अपवर्ड टुवर्ड द पॉइंट बी, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करवाना है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर करनी होगी जो कि ए और बी के दरमियान है। फॉर एग्जांपल इसे मैं नाम देता हूं डी का। अब इसको मूव करवाने के लिए मुझे वर्क डन करना है और वो वर्क डन इक्वल होगा एफ इंटू डी, अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। मगर यहां पे हम लोग वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग डिफाइन करेंगे, जो कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में हम लोगों को नजर आएगा। यानी कि वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहां पे जो फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो क्यू को अगर इधर मैं लेके आऊं तो ये फोर्स मेरे पास आएगी E इंटू क्यू नॉट। तो यानी कि फोर्स यहां पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज की सूरत में हम लोगों को नजर आएगी, और वो यहां पे अप्लाई करके हम लोग इसको लेके जाएंगे पॉइंट बी तक। ये जो वर्क डन हम लोगों ने किया है, ये जो वर्क डन होगा ये इक्वल होगा किस चीज के, जो इस पॉइंट बी और इस पॉइंट ए के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसके। तो हम लोग इसे सिंपली वर्क डन के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान हम लोगों ने मालूम करना है। तो सिंपली आप ये करेंगे कि उन एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाएंगे। जितना वर्क डन आप लोगों को उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होगा कि उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस उतना मौजूद है। अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान में वो पोटेंशियल डिफरेंस या वो जो आप लोग वर्क डन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी कि ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल जो है वो हाई है। और अगर वही पॉइंट ए और बी के दरमियान आप लोग वर्क डन कर रहे हैं और वर्क डन का जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लो है। अब आते हैं एक पैरेलल प्लेट्स लेते हैं दो, ठीक है। यानी कि ये आ गई मेरे पास एक प्लेट, ठीक है, और ये आ गई मेरे पास दूसरी प्लेट, ठीक है। तो ये इसको पॉजिटिव कह देते हैं, यानी कि ये पहले से चार्ज्ड हैं हमारे पास दोनों प्लेट्स, ये आगे पॉजिटिव, ठीक है, और इस प्लेट को हम लोग कह देते हैं नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमें पता है इस बात का, पॉजिटिव से टूवर्ड द नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि हम लोग पहले हिस्से ही फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट करती हैं, तो लिहाजा अब उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, यानी कि ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। अब जो असल बात है उस पर आते हैं। अब मेरे पास यहां पे एक चार्ज पड़ा है और वो है क्यू नॉट, और इसको मैंने मूव करवाना है इस डायरेक्शन में अपवर्ड, ठीक है। और इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं प्लेट बी का और इसको नाम दे देता हूं प्लेट ए का। यानी कि मैं प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ मूव करवा रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसी को देखते हैं कि हम लोग जब इसे अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा। यह बात ध्यान में रखनी है कि इस चार्ज को मूव करवाते वक्त इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो इस वजह से ताकि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहे, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। जब ये रेस्ट में था तो ये आप लोगों के पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, और जब ये मूवमेंट में आएगा तो तब आप लोगों के पास ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो रहेगा ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। अब जब हम लोग इसको यहां से ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो हम लोग पहले से ये बात समझ चुके हैं, हमें पता है इस बात का कि बी से ए की तरफ मूव करवाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं WBA, यानी कि वर्क डन मैं कर रहा हूं इसके ऊपर फ्रॉम बी टूवर्ड्स द ए, और ये मेरे पास इक्वल होगा डेल्टा यू के। अब ये डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू ये है डेल्टा यू चेंज
इन एनर्जी है। यानी कि जाहिर सी बात है वर्क डन करेंगे तो पहले इसके पास जो एनर्जी मौजूद होगी और जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी जो है वो बदलती रहेगी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इस आगे क्या होता है। अब ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है, इसे अगर दूसरी तरह शफल करके लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो एनर्जी है वो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं यू ए माइनस यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ए से बी की तरफ है, यानी कि ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और बी जो है वो मेरे पास लो पोटेंशियल पे है, तो मैंने इसीलिए यू ए माइनस यू बी किया है। अगर हमारे पास बी हायर पे होता और ए तो हम लोग यू बी माइनस यू ए करते। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस पे। जब मेरे पास ये वाला केस आ गया तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि ये जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं ये पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर ये बात करूं, हम लोगों के पास अगर इस डायग्राम में वापस आए तो ये मेरे पास यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट के ऊपर ही वर्क डन हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग इस तरह करके लिखें कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, तो इधर भी क्यू से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दूसरे अल्फाज में इस तरफ भी क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर लिया, इस तरफ भी क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर लिया। अब इसको अगर अलग अलग डिवाइड करूं यू ए और यू बी के नीचे तो ये हो जाएगा यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सही है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जरा उसे देखते हैं, और यहां पे ऑलरेडी हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं वो हमारे पास आ गई है। वो हमारे पास जो हम लोग ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके हैं वो ये है कि यहां पे एक चीज हम लोग डिफाइन करते होते हैं V, यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल, और वो हमारे पास इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन दोनों के। अब अकॉर्डिंग टू दिस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा वी ए के, और माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट ये मेरे पास हो जाएगा वी बी के। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास ये जो आ गया वर्क डन बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये मैं लिख लूंगा, मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो ये ऐसे हो जाएगा डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब जरा इसको गौर से देखें तो ये दो हमारे पास वोल्टेजेस या दो पोटेंशियल के दरमियान हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, और इसी डिफरेंस को हम लोगों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू V की फॉर्म में, यानी कि हम लोग पोटेंशियल की फॉर्म में इसे लिखना चाहते हैं। तो अभी इसी की फॉर्म में हम लोग इसे लिखते हैं और इसे देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। उस पे आते हैं जरा। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अच्छा जी, अब ये वाली जरा साइड देखें, ये जो वी ए माइनस वी बी है ये असल में मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है डेल्टा वी के, यानी कि हम लोगों के पास जो चेंज इन पोटेंशियल आया है ये उसके बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड ये डेल्टा वी के बराबर है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज अगर गौर करें तो देखें हम लोगों ने यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट को किसके इक्वल पुट किया था, वी ए के। तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए। इसी तरह हम लोगों ने एक और चीज लिखी थी यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वो हमारे पास इक्वल था वी बी के। अब हम लोगों के पास यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है उसको एक प्लेट के लिए भी, उसको दूसरी प्लेट के लिए भी, दोनों के लिए हम लोगों ने अलग अलग करके लिख लिया। अब इसी को अगर हम लोग समराइज करके या इसी को हम लोग उस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं पुट कर लूं
इस वी ए माइनस वी बी को, डेल्टा वी को इसकी जगह यहाँ पे अगर पुट करूं तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, उसे मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जी, ऐसे बन जाएगी, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और क्यू नॉट को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो मेरे पास ये इक्वेशन मजीद आगे बन जाएगी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी का। अब जरा रिकॉल करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन के साथ जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके थे। यहाँ पे डब्ल्यू बी ए है, तो ऊपर देखते हैं कि डब्ल्यू बी ए हम लोगों ने किसके इक्वल लिया था। तो इस इक्वेशन को देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कहूँ तो डब्ल्यू बी ए को हम लोगों ने इक्वल लिया था डेल्टा यू के। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं तो ये देखें, क्यू नॉट डेल्टा वी जो इक्वल है डब्ल्यू बी ए के इक्वल है, और डब्ल्यू बी ए ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, डेल्टा यू के। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होके ऐसे बन जाएगी कि क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी कि दूसरे अल्फाज में जो क्यू नॉट डेल्टा वी है वो इक्वल है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए जो चार्ज के ऊपर कर रहे हैं, और वही इक्वल है जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ रहा है। यानी कि क्यू नॉट डेल्टा वी जो है वो हमारे पास इक्वल है डेल्टा यू के, जो चेंज इन एनर्जी हमारे पास आ रही है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो हम लोगों के पास जितनी भी एनर्जी चेंज आती है वो दो प्लेट्स, जो कि एक हमारे पास ए है और दूसरी हमारे पास बी है, उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, यानी कि वी ए माइनस वी बी का। तो हम लोग जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे दो प्लेट्स के दरमियान किसी भी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने में, तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कर रहे होते हैं वो उस के अंदर स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, और उसको हम लोग उन दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर लेते हैं। यानी अब मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। यानी कि जो डेल्टा वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट ए और प्लेट बी के। अब इस डेल्टा वी का यूनिट क्या है, हम लोग इसको कौन से यूनिट में डिफाइन करते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास वोल्ट। ठीक है, वोल्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 वोल्ट है, हमारे पास 3 वोल्ट है। यानी कि ये 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। अब ये वोल्ट क्या है इसको जरा देख लेते हैं। ऑलरेडी सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं, अब हम सिर्फ यहां पे इसके यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं कि 1 वोल्ट असल में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट है क्या चीज। अच्छा, अब हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे 1 वोल्ट को कि 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे भी देखें हम लोग 2 पॉइंट्स के दरमियान ही डिफाइन, तो 1 वोल्ट इज पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। क्या मतलब है मैं समझाता हूं। कहता है 1 वोल्ट जो है वो आप लोगों के पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, जिसका आप लोगों के पास चार्ज हो 1 कूलम, उसको मूव करवाएं एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ये पॉइंट हो ए और बी, और चार्ज हमारे पास कितना हो 1 कूलम। अब हम इसे मूव करवाएं एक पॉइंट ए से बी की तरफ, और यहां से मूव करवा के इसे इधर तक लाने तक हम लोग जो उस पर वर्क डन करें वो कितना वर्क डन हो, वो हमारे पास 1 जूल वर्क डन हो, तो उस टाइम पे
हम लोगों के पास इस दोनों पॉइंट A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि मैं अगर VA माइनस VB करूं तो मेरे पास वहां पे रिजल्ट आएगा 1 वोल्ट। अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखें हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। अब इन सब की जगह पे 1 1 पुट कर दें तो हमारे पास एग्जैक्टली यही डिफिनीशन बन जाएगी। कैसे? ऐसे बन जाएगी कि 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। यानी कि 1 वोल्ट वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि 2 पॉइंट के दरमियान आप लोग करते हैं, जो कि 1 जूल होगा। कब? जब आप लोग एक 1 कूलम चार्ज के ऊपर वर्क डन करें 1 जूल का और उसे मूव करवाएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोबारा रिपीट कर लेता हूं, 1 वोल्ट आप लोगों के पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कि जब आप एक कूलम चार्ज के ऊपर वर्क डन करें 1 जूल का और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएं, तो उस टाइम उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग नाम देंगे 1 वोल्ट का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे तो हम लोगों ने फाइनाइट पॉइंट्स थे, यानी कि ए और बी के दरमियान जो हमारे पास पॉइंट थे ये फाइनाइट थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग ए से बी के दरमियान इनफाइनाइट हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस है, तो अगर ए से बी के दरमियान इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो तब हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो क्या होगा और हम लोग वहां पे पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया वो हम लोगों ने बात शुरू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी कि आप लोगों के पास कोई से भी 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट के दरमियान में चार्ज को जब आप लोग एक पॉइंट से मूव करवाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ तो उस टाइम पे हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और यही जो वर्क डन है वो स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के बराबर है। अब ये बात तो हम लोगों ने कर ली, मगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखना जरूरी थी। तो फिर आए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में, और उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोगों ने समझना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो हम लोगों ने डायग्राम के अंदर 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली, जिसके दरमियान में हम लोगों ने एक चार्ज कंसिडर किया और उन प्लेट्स को नाम दे दिया ए और बी का। जब हम लोगों ने वर्क डन और चेंज इन एनर्जी से इसको डिराइव करना शुरू किया तो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये था कि 2 प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिंपली ये है कि जो प्लेट ए के ऊपर पोटेंशियल है यानी कि VA और जो प्लेट बी के ऊपर पोटेंशियल है VB, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा V की फॉर्म में हमें नजर आता है। तो लिहाजा हम लोगों ने यहां पे ये डिफाइन किया कि हमारे पास जो डेल्टा V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट A एंड प्लेट B। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने डिफाइन किया डेल्टा V की फॉर्म में, हम लोगों ने यहां पे से इस बात को क्लियर करना था कि इसका यूनिट क्या है। फिर हम लोगों ने यूनिट पे बात की और यूनिट हम लोगों ने कहा कि इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। अब उस वोल्ट को भी डिफाइन करना था, यानी कि 1 वोल्ट पे बात करनी थी कि 1 वोल्ट असल में क्या है। तो 1 वोल्ट को हम लोगों ने डिफाइन किया और उसमें सिंपली ये था कि इक्वेशन तो ऑलरेडी 1 हमें वोल्ट की पता थी V की, और वो इक्वेशन थी हमारे पास V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। हम लोगों ने मैथमेटिकली वहां पे सारे 1 1 सब्स्टिट्यूट किया और उसको जब हम लोगों ने डिफाइन किया तो हम लोगों ने ये कहा कि 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जब आप एक कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क डन करें और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएं। तो ये जो आप लोगों ने वर्क डन किया है ये उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर होगा।
तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से अगले टॉपिक पे आएंगे। आपने यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे नीट विद डायग्राम एंड विद एक्सप्लेनेशन हेडिंग्स के साथ लिख के और मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह सारा मुझे सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।